हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अवनीश कुमार गौतम अपने यूट्यूब चैनल AKJ विद फिजिकल स्पोर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ब्लड टॉपिक पर, जिसे जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो पर प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम जो है हार्ट है। आज हम हृदय पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है इससे भी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं टॉपिक पर। हार्ट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आ जाता है हृदय के अध्ययन। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट जो होता है क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके हम अगर हृदय के वजन की बात करें और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और वज़न की बात करें तो 220 से 260 ग्राम होता है। और स्वस्थ व्यक्ति में इसके वज़न की बात करें तो 300 ग्राम। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार होता है तथा इसका वजन 220 से 260 ग्राम तथा एवं स्वस्थ व्यक्ति में 300 ग्राम होता है। स्वस्थ व्यक्ति में जो है इसका वज़न जो है हृदय का 300 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बात होती है एथलीट हार्ट। जैसा कि एग्ज़ाम में आता है एथलीट हार्ट का वज़न कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। एथलीट हार्ट का परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन एथलीट हार्ट का वज़न पूछ देता है
ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम एथलीट हार्ट का डिफिनेशन भी समझेंगे हम कि एथलीट हार्ट क्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे एथलीट हार्ट किसे कहते हैं। बार बार अभ्यास करने के कारण, ठीक है, बार बार अभ्यास करने के कारण हृदय का आकार बड़ा और मजबूत हो जाए तो उसे हम कहेंगे एथलीट हार्ट, ठीक है। बार बार अभ्यास करने के कारण हृदय का आकार बड़ा हो जाए और मजबूत हो जाए तो क्या कहलाता है, एथलीट हार्ट कहलाता है। इसका क्या है डिफिनीशन। तो बार बार अभ्यास करने से हृदय का आकार बड़ा तथा मजबूत हो जाए एथलीट हार्ट एथलीट हार्ट कहलाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया है एथलीट हार्ट की परिभाषा। एग्ज़ाम में एथलीट हार्ट का वज़न पूछता है कि एथलीट हार्ट का वज़न कितना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, एथलीट हार्ट का वजन। एथलीट हार्ट का वजन जो होता है वो 500 ग्राम होता है। एथलीट हार्ट का वजन कितना होता है, 500 ग्राम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताती है हृदय का स्पंदन। हृदय का जो धड़कन होता है वो किनके माध्यम द्वारा होता है, तो हृदय का जो स्पंदन होता है वो पेशियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तो पेशियों के माध्यम से होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
मनुष्य में हृदय स्पंदन का जो संचालन होता है पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, पेशियों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है हृदय में पेशियाँ जो होती हैं हृदय की किससे बनी होती हैं। हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो किससे बनी होती हैं, तो वो कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं, हृदय पेशी की बनी होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मनुष्य की जो हृदय की जो पेशियाँ होती हैं किसकी बनी होती हैं, वो कार्डियक मसल्स हृदय पेशी की बनी होती है। तो लिखिए, मनुष्य का हृदय हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं, जो बिना रुके तथा बिना थके, जो बिना रुके बिना थके संकुचित मीन्स कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, संकुचित तथा शिथिलन, रिलैक्स, रिलैक्सेशन, सेशन, जो बिना थके बिना रुके संकुचित तथा शिथिलन, संकुचित तथा शिथिलित
शिथिलित होती हैं। ठीक है। मनुष्य का हृदय जो है कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं, जो बिना रुके, जो और बिना थके जीवन पर्यंत लाइफ टाइम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, मतलब संकुचित होती हैं और सिकुड़ती हैं। और ये प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। और क्या करती हैं, एवं रक्त को क्या करती हैं, रक्त को पंप एवं रक्त को क्या करती हैं, पंप करता है। जो जीवन पर्यंत जो है रक्त को क्या करता है, पंप करता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय की क्रियाविधि। अगर हृदय की हमको क्रियाविधि को समझना है, उसके फंक्शंस को समझना है कि हृदय में किस प्रकार से फंक्शंस होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमको कई बिंदुओं को समझना होगा, कुछ पॉइंट को याद रखना होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हृदय के अंदर संकुचन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन को साइंटिफिक रूप से हम क्या कहते हैं, तो हृदय के कॉन्ट्रैक्शन को साइंटिफिक रूप से हम सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, हम नोट डाउन करा दे रहे हैं इसको। तो हृदय के संकुचन को हृदय के संकुचन को मतलब कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन को सिस्टोल। ठीक है, साइंटिफिक रूप से क्या कहते हैं, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल कहते हैं तथा इस अवस्था में जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और उसे साइंटिफिक रूप से सिस्टोल कहते हैं। जब सिस्टोल होता है तो इस अवस्था में
रक्त जो है हृदय से बाहर जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, उस समय क्या होगा कि हृदय से रक्त क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, उस समय क्या होगा, रक्त हृदय से बाहर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय के शिथिलन। अभी तो संकुचन हुआ, तो हृदय के शिथिलन, ठीक है, हृदय के शिथिलन को यहाँ पे को छूट गया, ठीक है, हृदय के शिथिलन को, ठीक, शिथिलन मीन्स आप लिख लीजिएगा रिलैक्सेशन, ठीक, शिथिलन को, ठीक है, डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल हृदय के शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, और तथा इस अवस्था में रुधिर या रक्त इस अवस्था में रुधिर अंदर आता है। ठीक है, हृदय के शिथिलन को जो है रिलैक्सेशन जब होता है, हृदय जब हार्ट में जो है रिलैक्सेशन होता है, तो उसको हम साइंटिफिक रूप से हम डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, डायस्टोल कहते हैं, इसे हम हिंदी में लिख लीजिए। डायस्टोल, ठीक, डायस्टोल कहते हैं, और इस अवस्था में रुधिर जो है अंदर आता है। ठीक है, कुछ और पॉइंटेड हैं, इसको आप समझिए। अशुद्ध रुधिर की बात की जाए, अशुद्ध रुधिर, अगर अशुद्ध रुधिर की बात की जाए, अशुद्ध रक्त की बात की जाए, तो उसमें किसकी अधिकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी अधिकता होगी? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी। इस बात को याद रखिएगा। जब अशुद्ध रुधिर की बात होगी तो उसमें किसकी अधिकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और जब शुद्ध रुधिर की बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध रुधिर,
शुद्ध रुधिर की बात की जाए तो उसमें किसकी अधिकता होगी? ऑक्सीजन की। किसकी अधिकता होगी? ऑक्सीजन की। जब अशुद्ध रुधिर होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, और जब शुद्ध रुधिर होगा तो उसमें ऑक्सीजन की अधिकता होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको एक बार। ये सब इस हार्ट के बारे में आउटर चीज़ें हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो सभी धमनियों में, माने आर्टरी, सभी धमनियों में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि सभी धमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है या बहता है, ठीक है। सभी धमनियों में बहता है या पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक ऐसी धमनी है जो जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, वो कौन सी धमनी है। ग्राफवत जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे हम उसको बताएंगे कि कौन सी वो धमनी है, डायग्राम में उसको दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो नोट में लिखिएगा इसको, एग्ज़ाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा है कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कौन सी ऐसी धमनी है या आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो
एकमात्र या पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछता है, और ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी शिराओं में माने शिराओं को इंग्लिश में वेंस कहते हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। सभी शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन इनमें भी एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसको भी आप लोग, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नोट के तौर पर लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सी ऐसी वेंस है, शिरा है हृदय के अंदर जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आया हुआ है। नोट में लिख लीजिए यहाँ पे कि एकमात्र ऐसी शिरा है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा पल्मोनरी वेंस एकमात्र ऐसी
सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो पल्मोनरी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम धमनी की बात करें तो धमनी जो है हृदय से अंगों की तरफ जाती है। कहाँ से जाती है? हृदय से अंगों की तरफ। धमनी जो है मतलब आर्टरी जो है हृदय से अंगों की तरफ जाती है। इसको देखिए, लिख लीजिए कि जाती है हृदय से अंगों की ओर। ठीक, जैसे इधर से जाएगी किधर? अंगों की ओर। ठीक है, और हम सिरा की बात करें तो ये जो है अंगों से जो है अंगों से हृदय की ओर। ठीक है, हृदय से अरे अंगों से हृदय की ओर। ठीक है, समझे पॉइंट को? समझे आप? धमनी जो है हृदय से अंगों की तरफ जाती है और सिरा जो होती है, वेंस जो होते हैं, वो अंगों की तरफ से जो है हृदय की ओर जाती है। ठीक है,
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, इसको रेस करते हैं, आगे चलते हैं, हृदय के चेंबर को समझते हैं। हृदय में कितने चेंबर होते हैं और उस चेंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उस चेंबर का नाम क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखिएगा कि धमनी जो होती है, आर्टरी जो होती है हृदय से अंगों की ओर जाती है और शिरा जो होती है वो अंगों से हृदय की ओर जाती है। अब हम आते हैं चेंबर के बारे में। हम एक चीज़ को समझेंगे, पॉइंट को भी समझते चलेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट जो है, हृदय में जो है, यह मैंने बना रखा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते चलेंगे और पॉइंट को भी लिखते चलेंगे। हृदय में जो है 4 चेंबर होते हैं। हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, हृदय में 4 चेंबर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। अब हम ध्यान रखेंगे ऊपर के दोनों चेंबर को, ये जो हैं ऊपर के दोनों चेंबर को हम आलिंद बोलते हैं। आलिंद, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। RA क्या है, ठीक है, राइट इधर स्पेस सही है, राइट आर्ट्रियम LA, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, इसको बोलते हैं दायां आलिंद, इसको बोलते हैं बायां आलिंद। ठीक है, फिर आर भी राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। ठीक,
एल भी लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। ठीक है, ये 4 चेम्बर होते हैं। आर ए को राइट आर्ट्रियम माने दायां निलय, दायां आलिंद। एल ए लेफ्ट आर्ट्रियम बायां आलिंद। आर भी राइट वेंट्रिकल दायां निलय। एल भी लेफ्ट वेंट्रिकल और बायां निलय। इस प्रकार जो है हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हृदय जो हमारा होता है, हृदय जो है चारों ओर से जो है एक दोहरे आवरण से घिरा होता है। हृदय जो है चारों ओर से दोहरे आवरण से घिरा होता है। बात करें हृदय जो होता है चारों ओर से एक दोहरे आवरण से घिरा रहता है। ठीक है, और इनके बीच जो है तरल पदार्थ भरे होते हैं। हृदय 4 चेंबर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। हृदय के 4 चेंबर होते हैं। पॉइंट इसको लिख लेते हैं पहले, इसके बाद आगे चलते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। हृदय जो है 4 चेंबर होते हैं। अब बात करते हैं ऊपर के दोनों चेंबर को। ऊपर के दोनों चेंबर को जो है आलिंद कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर के दोनों चेंबर को दायां व बायां आलिंद तथा नीचे के दोनों चेंबर को दायां व बायां निलय कहते हैं। ठीक है, ऊपर के दोनों चेंबर को दायां बायां आलिंद कहते हैं।
लिख दे रहे हैं। ठीक, ऊपर के दोनों चेंबर को दायां बायां आलिंद और नीचे के दोनों चेंबर को दायां बायां निलय कहते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हृदय जो है चारों ओर से जो है दोहरे आवरण से घिरा होता है। ठीक है, जिसे बाहरी आवरण जो होता है हृदय का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम पेराइटल जो ये बाहरी आवरण है इसी में हम समझा दे रहे हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं बाहरी आवरण को। पेराइटल 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 पेरिकार्डियम और जो अंदर का जो आवरण है ये आउटर हो गया, आउटर, इनर। हृदय का जो बाहरी आवरण है उसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, ये आउटर है। जो इनर है उसे विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। विसरल विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, ये इनर है। ठीक है, और इसके अंदर जो बड़ा तरल पदार्थ है इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसको समझिए। हृदय जो है दोहरे आवरण से घिरा होता है। ठीक है, बाहरी आवरण को पेरिकार्डियल पेराइटल पेरिकार्डियल कहते हैं जो आउटर होता है। इसके इनर जो आवरण होता है उसे विसरल पेरिकार्डियल कहते हैं जो इनर होता है। और इसके अंदर जो तरल, दोनों आवरण के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हृदय की
पेशी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। हृदय की जो पेशी है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बात करें ठीक है। हृदय की पेशी जो है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो जो बाहरी परत होती है उससे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। बाहरी परत को बोलते हैं एपिकार्डियम। ये होती है बाह्य, ठीक है। बीच की जो परत होती है उसे बोलते हैं मायो कार्डियम। बीच की जो परत होती है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं। मध्य में होती है और जो अंत में पाई जो अंदर होती है एकदम उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है। ठीक है। 3 परतों की बनी होती है हृदय हमारी। हृदय जो है हमारी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है ये हमारी बाह्य परत होती है। एग्ज़ाम में कोई पूछता है कि एपिकार्डियम या मायोकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत कौन सी परत है, या एग्ज़ाम में पूछ दे कि एंडोकार्डियम जो है हृदय की कौन सी परत है, इंटरनल परत है, अंत परत है, बाह्य परत है, या मध्य की परत है, कौन सी परत है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ देता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि हृदय जो है 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। तो एपिकार्डियम जो है हृदय की बाह्य परत है, मायोकार्डियम जो है हृदय की मध्य परत है, और एंडोकार्डियम जो है हृदय की सबसे इंटरनल परत है, अंदर की परत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि हम हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं। ऐसा कि जैसा कि मैंने इंटरव्यू दिया था एनवीएस का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि इंटरव्यू में कि हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन था ये उस टाइम, तो उसको मैं नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट भी है और आपको याद भी रहना चाहिए कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो लिख लीजिएगा, हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। पहला ट्राइकस्पीड वाल्व, ट्राइकस्पीड वाल्व जिसे हिंदी में त्रिकपाट वाल्व कहते हैं। दूसरा बाइकस्पीड वाल्व, या इसे सिस्टम से देखा जाए तो पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। तीसरे पे आता है बाइकस्पीड वाल्व। बाइकस्पीड वाल्व जिसे द्विकपाट वाल्व कहते हैं हिंदी में। चौथा आता है ऑर्टिक वाल्व। चौथा आता है ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व ऑर्टिक वाल्व। हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पीड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, बाइकस्पीड वाल्व और चौथा ऑर्टिक वाल्व होता है, जो उसके बाद जो है अरोटा महाधमनी के माध्यम से जो है ब्लड जो है पूरे शरीर में जो है ब्लड जो है जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं हार्ट के मैकेनिज़्म पे। हार्ट का जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हार्ट मैकेनिज़्म जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
हृदय की जो क्रिया विधि है, हार्ट में फंक्शंस किस प्रकार से होता है, ब्लड सर्कुलेट किस प्रकार से होता है, उसकी क्रिया विधि को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो है कमेंट के माध्यम से अपने राय और सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।